गुड इवनिंग बच्चों। तो हम लोग सर्वसम्मिका पढ़ रहे हैं और उसका प्रयोग और उस पर हम लोग सवाल सब कर लिया है ना। 3 सर्वसम्मिका हम लोगों ने पढ़ा और उसका यूज देखा, ठीक है ना। सबको क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा, कौन कौन सा सर्वसम्मिका बताए थे जरा बता दीजिए। a प्लस बी द होल क्यूब, a प्लस बी द होल क्यूब बराबर क्या बताया था? बताइए। एक ठो ना, ये बताया था। और इसी का दूसरा रूप बताया था कि अगर है ना ए क्यू माइनस बी क्यू निकालनी हो, है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू निकालनी हो इसको, तो इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ए प्लस बी द होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी हो जाएगा, है ना। हो जाएगा कि नहीं? अब देखो a प्लस बी यहां भी है और a प्लस यहां भी है ना। अगर उसको हम एक कॉमन निकाल दें तो ये देखिए a प्लस बी कॉमन हो गया तो बचेगा क्या? 3 घात है ना, एक वाला एक तो निकल गया ना। तो अब यहां कितना बचा? 2 a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस यहां इसमें क्या बचा? इस वाले पद में 3ab है ना, 3ab। अब इसको अगर हल करेंगे तो एक नया सूत्र भी मिलेगा, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है जरा बताएंगे। a प्लस बी द होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस होता है ना। तो इसको आप यहां पर रख दीजिए, इसके स्थान पे इतना रख देते हैं, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ये वाला 3ab हो गया। अब इसमें से देखिए सेम है, वो घट जाएगा तो a प्लस बी क्या बच जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, इसमें से ये घट जाएगा तो माइनस ए भी बच जाएगा ना। तो ए क्यू माइनस बी क्यू, सॉरी प्लस ना, ये भी एक सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इतना बराबर तो इतना बताया ही था, है ना। निकालनी हो तो इसमें डायरेक्ट रख दीजिए, आ जाएगा। एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसके जगह पर आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या बताया था? दूसरा वाला बताया था a माइनस बी द होल क्यूब, बताया था ना। अब इसके इतना बराबर क्या बताया था? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab है ना, a माइनस बी बताया था। और अगर इसका वैल्यू निकालना होता है तो क्या निकालते हैं? a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी का होल क्यूब। ये वाली पद है ना, ये वाली पद इस पक्ष में ट्रांसफर कर देंगे तो ये आ जाएगा, माइनस है तो प्लस, ठीक है। 3ab a माइनस हो गया। अब जैसे इसको हल करें है ना, वैसे इसको भी हल करेंगे तो a क्यू माइनस बी क्यू बराबर इस रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हल कर दीजिए तो a माइनस बी कॉमन निकाल दीजिए, है ना। तो बचेगा क्या? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab बचेगा। अब इसको तोड़ दीजिए सूत्र में, तो यहां पर कौन सा फार्मूला लगेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको मालूम है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a ये होता है ना। इसके स्थान पे इतना रख दीजिए तो a माइनस बी ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab। इसको हल कर दीजिए, घट जाएगा तो ये हो जाएगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी
ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तीन तरह हो गया, एक इस तरह प्रयोग कर सकते हैं, इस तरह भी प्रयोग कर सकते हैं। दो ये हो गया, मिटा दो जिनको छाप। तो तीसरा सर्वसम का क्या बताया था? तीसरा था आपका ए प्लस बी प्लस सी का, तो इतना बराबर क्या होता था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस, है ना। इसी को और तीन पार्ट्स में बताया था कि अगर यहाँ a माइनस है ना, माइनस ए प्लस बी प्लस सी है का होल स्क्वायर, तो है तो इसी रूप का, लेकिन a क्या है? माइनस, है ना। तो इसमें जहां भी देख रहे हैं यही चीज होगा, है ना। जब इसका विस्तार करेंगे तो इतना ही होगा, लेकिन ये स्क्वायर वाला प्लस रहेगा, जहां a है वो वाली पद माइनस रहेगा। जैसे इसमें a है ना, यहां माइनस a है, यहां a माइनस है ना। तो जहां a है वो वाली पद माइनस हो जाएगी, यहां भी है तो ये वाली माइनस, ये वाली माइनस, बाकी सब प्लस में होगा। तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca हो गया। अब मान लीजिए कि b माइनस में है ना, तो क्या होगा? अबर बार b वाला पद माइनस होगा, प्लस बाकी शेष वैसे ही रहेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। इसमें b नहीं आया ना, इसलिए ये प्लस रहेगा। ठीक है। अच्छा, तीसरा था a प्लस बी माइनस सी, इसमें क्या होगा जरा बता दीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc माइनस, हो जाएगा। इस तरह प्रयोग करेंगे, समझ में आ गया। अच्छा, अब चौथा सर्वसमीका देखिए, a प्लस बी द होल स्क्वायर, इतना बराबर अभी बताया है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना हो तो कैसे निकलेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2a हो जाएगा। ठीक, a माइनस बी द होल स्क्वायर है तो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालनी है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए माइनस बी द होल स्क्वायर, ये वाला इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 2a। माइनस है तो प्लस ना हो जाएगा, इधर आएगा तो। अच्छा, ये नहीं, प्लस रहेगा। ठीक है, इसको कॉपी करिए। अब देखिए पहला वाला, अगर a प्लस बी द होल स्क्वायर है ना, तो इतना बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ना। इतना बराबर ये इतना आया कैसे? a प्लस बी द होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आया कैसे? इसको हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी द होल स्क्वायर को हम a प्लस बी इंटू ए प्लस
लिख सकते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर है तो इसको यक्स गुणे यक्स लिख लेते हैं ना, तो ये a प्लस बी द होल स्क्वायर है तो a इंटू बी के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। अब इसको आप मल्टीप्लाई करने आता है ना, दो बहुपदों का योग, अंतर, गुणा, भाग, ये सब सिखा चुका हूं। तो गुणा आता है तो इसको पहले गुणा कर दीजिए, a का इसमें गुणा करेंगे तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये दोनों सेम पद है, जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए बी प्लस ए बी 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। चाहे ऐसे लिखिए, है ना, a प्लस बी द होल स्क्वायर बराबर ऐसे लिखिए, चाहे a प्लस बी द होल स्क्वायर बराबर ऐसे लिखिए, है ना। कहीं कहीं ऐसे दिया होता है, कहीं ऐसे दिया होता है, ठीक है। इस पद को इधर से उधर, उधर से उधर कर सकते हैं आप, ठीक है। अब इस पर एक सवाल देख लीजिए। यदि a प्लस बी बराबर 5 तथा ए बी बराबर 4, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। हो जाएगा, ट्राई करिए, कोशिश करिए। तो देखिए, दिया है a प्लस बी बराबर 5 और ए बी बराबर 4, है ना। पूछा किसका मान है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो चूंकि a प्लस बी द होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसकी वैल्यू चाहिए ना, इसको इस पक्ष रहने दीजिए, इसको ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब ए प्लस बी की वैल्यू रख दीजिए, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 5, ए बी की वैल्यू कितनी है 4, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 4 दूनी के 8, 25 में से 8 गया 17, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा है 5वां ना, ये तीसरा था, ये 5वां है, ये होगा ना। तो a माइनस बी द होल स्क्वायर बराबर क्या बताया हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। इतना बराबर इतना आया कैसे, है ना। तो पहले ये देख लीजिए, तो a माइनस बी द होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको माइनस और माइनस प्लस जोड़ देंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी को आप इतना भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, इस रूप में भी रख सकते हैं, और a माइनस बी बराबर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, इस रूप में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब
इसका वैल्यू अगर निकालनी हो तो इसको बाकी ट्रांसफर कर दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है ना ए माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। प्लस वाला आपने देख लिया है ना, जब a प्लस बी और ए बी का मान दिया हो तो ये वाला लगेगा, और a माइनस बी और ए बी का वैल्यू दिया रहेगा तो ये वाला लगेगा। ठीक है ना, दोनों में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू ही निकलेगा, लेकिन ये देखना है कि जब a प्लस बी दिया रहेगा तो ये वाला लगेगा, और a माइनस बी दिया रहेगा तो ये वाला लगेगा। जैसे ये देख लीजिए, एक क्वेश्चन देख लीजिए, a माइनस बी बराबर 5 और ए बी बराबर 4, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये देखिए a माइनस बी बराबर 5 और ए बी बराबर 4 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो अब ये वाली सूत्र ये वाली नहीं लगेगी ना। अब माइनस दिया है तो ये वाली लगेगी, क्योंकि a माइनस बी द होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको इधर कर दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। ठीक है, अब a माइनस बी के वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 रख दीजिए, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी का 4, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 8, अब 25 और 8 33, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, कॉपी कर लीजिए। ये 4 क्वेश्चंस हैं, है ना, 5 क्वेश्चन, इसको आप कल घर से करके, ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ गया है, तो ये हो जाएगा ना, तो इसको कल करके, ठीक है, धन्यवाद। जो होमवर्क हम लोगों ने, है ना, तो पहला बताइए जरा क्या है, एक्स वाई, हाँ हाँ हाँ, का प्रसार ज्ञात करना है, यही ना, का प्रसार ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हम, इसमें कौन सी सर्वसम का प्रयोग करेंगे, a प्लस बी प्लस सी द बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस प्लस 2ca होता है ना, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए के स्थान, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका, तो ए के स्थान पे एक्स वाई का होल स्क्वायर, बी के स्थान पे वाई जेड का होल स्क्वायर प्लस सी के स्थान पे जेड एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें रखना है प्लस 2ab, ए कितना है एक्स वाई, बी कितना है वाई जेड, प्लस 2b कितना है वाई जेड, सी कितना है जेड एक्स ना, प्लस नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक है, प्लस 2x, सी कितना है जेड एक्स, ए कितना है एक्स वाई, प्रसार कर दिया हमने। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, प्लस इसको सॉल्व करिए, कोई अचर राशि तो अब है नहीं, 2 है, 2 रहेगा। अब x का x है नहीं, y है, तो x वाई स्क्वायर जेड, इसको गुणा करके बताइए कितना आएगा, 2x वाई जेड स्क्वायर हो जाएगा ना, प्लस इसको गुणा करके बताइए कितना आएगा,
2x² y, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, मिला लीजिए। अब अगला देखिए क्या है, x + 3y + 2z का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इसको भी ये भी किस रूप का है, a + b + c का होल स्क्वायर, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca हो गया। तो इसका विस्तार कर लीजिए, x + 3y + 2z का होल स्क्वायर। a के जगह पे x है, b के जगह पे 3y और c के जगह पर 2z है, रख दीजिए। तो x² + 3y का होल स्क्वायर + 2z का होल स्क्वायर प्लस 2ax है, b कितना है 3y प्लस 2bc 2 × 3y प्लस c कितना है 2z ना, प्लस 2ca, c कितना है 2z, a कितना है x। विस्तार कर दिया हमने। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² प्लस कोष्टक टूटेगा तो 3 का स्क्वायर y का, ये भी टूटेगा तो 2² z। अब इसको सॉल्व करिए, अचर को अचर के साथ और चर को चर के साथ गुणा कर लीजिए। तो 2 3 जा और x और y गुणा करना है। ठीक है ना, xy प्लस 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12 y × z कितना हो जाएगा yz प्लस 2 2 जा 4 xz, यानी 4zx लिखिए चाहे xz लिखिए, बात एक ही है। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज हल करना है इसको। तो x² प्लस 9, 3 का स्क्वायर मतलब 9y² प्लस 4z² प्लस 6xy प्लस 12yz प्लस 4zx है ना, ये आपका। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। तीसरा आपका ये है। ठीक है, तो तीसरा भी आपका इसी टाइप पर है, इसी सर्वसमता पर है ना, तो विस्तार कर लीजिए। 4 + 2a + 3b का होल स्क्वायर, a के स्थान पे 4 का स्क्वायर प्लस 2a का होल स्क्वायर प्लस 3b का होल स्क्वायर प्लस 2a कितना है 4, b कितना है 2a प्लस 2b कितना है 2a, c कितना है 3b प्लस 2 × c कितना है 3b, a कितना है 4 है ना। विस्तार कर लिया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने के लिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, a का स्क्वायर कितना होगा a², 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर b² प्लस, अब इसमें अचर को अचर के साथ गुणा कर लीजिए। 4 दूनी के 8 दूना a ना, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12ab, 2 तिहाई 6, 6 चौके 24, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो एक लाइन में हल कर सकते। ठीक, अब ये देख रहे हैं और आपको जो मालूम है सर्वसमिका, क्या मालूम है a प्लस b प्लस c का a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ना, इसी को 3 रूप में लिखा जा सकता है। इसको हम लोग 3 रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए पहला कैसे लिखेंगे,
माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर इस रूप में है, अगर इस रूप में है तो बाकी सेम ऐसे ही होगा, है ना, यही चीज होगा। लेकिन जहां जहां अगर माइनस ए है तो जिस पद में ए होगा वो वाली पद माइनस हो जाएगा, स्क्वायर वाला नहीं, स्क्वायर वाला प्लस में ही रहेगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है ना, तो ये वाला प्लस ही रहेगा, केवल ये वाली पद जिसमें ए है वो माइनस हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca, ये होगा। ये इस सर्वसमीका का प्रयोग जहां ए वाला माइनस रहेगा वहां प्रयोग करेंगे, ठीक है। अभी ये वाला नहीं प्रयोग होगा। अब देखिए दूसरा, अब मान लीजिए ए माइनस बी है प्लस सी का होल स्क्वायर, इस रूप में ये वाला दिया है ना। ये जो आपका सवाल है जिसको आपको प्रसार ज्ञात करनी है वो इस रूप में दिया है ना। तो अब क्या होगा, अब जहां जहां बी वाला है वो माइनस होगा, जहां जहां बी वाला है वो वाला पद माइनस हो जाएगा, स्क्वायर वाला स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab है ना, माइनस 2bc प्लस 2ca, इसमें बी नहीं आया इसलिए ये प्लस, ठीक है। अच्छा, तीसरा वाला देखिए, ए प्लस बी माइनस सी, तब क्या होगा, अब अपने से बताइए जरा। अगर ए प्लस बी प्लस माइनस सी है तब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिसके साथ सी रहेगा वो ना माइनस होगा, तो प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस हो जाएगा। ये तीन इसी से प्राप्त किए गए सर्वसमीका है ना। तो इसमें से कौन सा ये यहां प्रयोग होगा, दूसरा वाला। कौन सा होगा, दूसरा वाला। तो आप 2x माइनस 3y प्लस 4z को विस्तार करेंगे, कितना आ जाएगा, 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर। अच्छा, दिखा दूं, पहले देख लीजिए। अच्छा, अब माइनस है ना, तो इसको माइनस आप यहां रख लेंगे, माइनस रखेंगे तब भी आ जाएगा, डायरेक्ट रखेंगे तब भी होगा, या आप इसको ऐसे बना लीजिए, प्लस करके इसको माइनस ऐसे कर लीजिए, तो पहले वाले सर्वसमीका में आ जाएगा। उस रूप में भी विस्तार करके वही आंसर आएगा। ये वाला तो डायरेक्ट के लिए बताया, ठीक है। तो पहले ये वाला देख लीजिए, हमने माइनस इसको लिख के यहां प्लस बना, ए प्लस बी प्लस सी हो गया ना, बी के जगह पे माइनस 3y है, ठीक है। यहां बी के साथ में माइनस 3y रख दिया, प्लस सी कितना है 4z का होल स्क्वायर प्लस 2a कितना है 2x, बी कितना है माइनस 3y रख दिया। अब प्लस 2bc माइनस 3y इंटू 4z प्लस 2 इंटू 4z इंटू 2x हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको कोष्टक तोड़ेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो कितना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो ये प्लस हो गया। 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y, ठीक। फिर 4 का स्क्वायर 16 z स्क्वायर। अब इसको गुणा कर लीजिए, पहले चिन्ह का गुणा करिए, प्लस और माइनस माइनस, ठीक है। अब 2 दूना 4, 4 तिहाई
एक्स वाई। ठीक, अब प्लस माइनस माइनस 2 तिहाई 6, 6 चौके 24 वाई जेड। अब इसमें प्लस का प्लस है ना, 2 चौका 8, 8 दूना जेड एक्स। ये हो गया आंसर आपका। ठीक है, अब आप डायरेक्ट इस सर्व समीकरण का प्रयोग करके देख लीजिए। ठीक है, तो ए स्क्वायर है ना, 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस, यहां माइनस होगा ना, जिसके b माइनस है तो b वाला माइनस होगा, तो माइनस 2a 2x 3y है ना, माइनस 2 3y z 4z प्लस 2 c कितना है 4z इंटू a कितना है 2x। हो गया, हमने इस सर्व समीकरण का प्रयोग किया तो ये डायरेक्ट। ठीक है, अब ये हो जाएगा 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर 16z स्क्वायर, और ये हो गया माइनस 2 दूना 4, 4 तिहाई 12xy माइनस 2 तिहाई 6, 6 चौके 24yz प्लस 2 चौके 8, 8 दूना 16zx। ये आंसर हो गया। ऐसे करेंगे। ठीक है, आ गया समझ में? तो कॉपी कर लीजिए। इसमें देखिए, इसमें कौन सी सर्वसम का प्रयोग होगी, a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ठीक है, तो 7 प्लस 4a माइनस 3b का होल स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर प्लस 4a का होल स्क्वायर प्लस 3b का होल स्क्वायर है ना, प्लस 2ab, a कितना है 7, b कितना है 4a प्लस 2 माइनस हो जाएगा ना, माइनस 2b कितना है 4a, c कितना है 3b माइनस 2 इंटू सी कितना है 3b, a कितना है 7। इसी को सॉल्व कर दीजिए, 7 सत्ते 49, कोष्टक तोड़ेंगे तो 4 का स्क्वायर और a का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9b स्क्वायर। अब इसको गुणा कर दीजिए, 7 दूना 14, 14 चौका 56 a माइनस 2 चौके 8, 8 तरीके 24 ab माइनस 70 के 21 दूना 42 b है ना, ये आपका आंसर होगा। ठीक है।